अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। अभी रिसेंटली पता चला कि मुल्क अजीज़ से एक दफ़ा फिर बिजली जो है वो काफ़ी घंटों के लिए गायब हो गई। तो कुछ तल्ख यादें दिमाग में दोबारा से घूम गई। कुछ बातें मैंने कहा अर्ज़ कर दूं ताकि स्कॉलरशिप पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें मज़ीद मोटिवेशन मिल सके। इससे भी कोई ना कोई लेसन हम अखज़ कर सकें कि मुल्क पाकिस्तान से हर कुछ अरसे के बाद बिजली जो है वो गायब हो जाती है। देखिए, जब मैं चाइना था, ये बिजली का मसला कोई नया नहीं है। पिछले 15 से 17 साल से पाकिस्तान जो है वो इसी बहरान का शिकार है और हम इसे मिलकर भी, सारे सियासतदान भी मिलकर भी इसको हम हल नहीं कर पाए। तो जब मैं चाइना था, मैंने वहाँ पे देखा कि पूरी इकॉनमी जो है वो बिजली के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। इवन बाइक्स आपके जो है वो बिजली पे चल रहे हैं और आपकी बिजली जो है वो बहुत एक बुनियादी ज़रूरत है। इन मुल्कों की इकोनॉमीज की तरक्की का राज ही ये है कि इन्होंने पावर क्राइसिस कभी नहीं होने दिया। अपने पास बिजली को हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही महफूज रखा है और सप्लाई को बेहतर से बेहतर बनाते रहे। तो मैं जब चाइना था वहाँ पे मैंने देखा कि कभी भी बिजली बंद नहीं हुई। हमारे कंप्यूटर जो हैं वो बगैर किसी बैकअप के आराम से चलते रहे। वहाँ ये मसला, ये डर नहीं होता था कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और बीच में बिजली चली जाएगी, हाल तो आपको काम सेव करना चाहिए, बैकअप्स भी लेने चाहिए, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे मामलात से आप बच जाते हैं। उससे पहले जब मैं पाकिस्तान था और मैं जॉब करता था तो हर वक्त यही खदशा रहता था कि अपने काम को फ़ौरन फ़ौरन सेव करके रखें, क्योंकि किसी भी टाइम जो है बिजली जा सकती है। बिजली की फ्लक्चुएशन से लोगों के कंप्यूटर ख़राब होते देखे, डिवाइसेस ख़राब होते देखी और इस तरह के मसाइल का सामना था। फिर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं कोरोना के दौरान जो है चाइना से वापस आया, तो पाकिस्तान आकर फिर से वही मसाइल का सामना करना पड़ा कि जब क्रूशल मीटिंग होती थी, कोई क्रूशल काम आ गया, जिस तरह से मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर चल रहा था, तो उस दिन जो है बिजली नहीं थी। जब लाइट नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस, चाहे आप अपने लिए थोड़ी बहुत लाइट अरेंज कर भी लें, आपका लैपटॉप बेशक चार्ज हो, इंटरनेट आपके पास किसी तरीके से अवेलेबल हो जाए, लेकिन आपका ओवरऑल वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है और मामलात जो हैं वो पूरे के पूरे हिले हुए रहते हैं। अभी मैंने पीटीसीएल का देखा कि पोस्ट लगी हुई थी, ड्यू टू ऑन गोइंग एनर्जी क्राइसिस वी आर अनेबल टू सप्लाई फुल फुल सर्विस। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो हमारे मुल्क का स्टूडेंट जो है वो कैसे पढ़ सकेगा जिसका इटली में एक अहम इंटरव्यू होगा। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो किसी का पेपर चल रहा होगा ऑनलाइन, जिस तरह मेरा अपना ज़ाती पेपर जो है वो इफेक्ट हुआ और उस पर मेरे काफ़ी शदीद मुझे नुकसान हुआ। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है हमें हर थोड़ी देर के बाद। इसी तरह मैंने फिर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखा तो बिजली जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिंग फैक्टर नज़र आया कि स्टूडेंट्स के पेपर होते थे और कई कई घंटे के लिए आपके पास लोड शेडिंग हो रही होती है। इसी तरह जब मैं फिर जापान आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे तो इवन टॉयलेट्स भी जो हैं वो भी बिजली पर चलते हैं। तो आप देखें कि इन मुल्कों के अंदर जो है इन्होंने एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व किया हुआ है और यही इन लोगों की तरक्की का राज है। अब इस वीडियो के अंदर मोटिवेशन ये है कि आपने करना ये है कि मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही आप लोगों को मोटिवेशन है कि आप स्कॉलरशिप लें और बाहर जाएं, ताकि आपके ये जो छोटे छोटे क्राइसिस हैं, इंटरनेट क्राइसिस, बिजली का क्राइसिस, ये क्राइसिस सॉल्व हो सकें और आप कुछ पॉजिटिव करने के लिए काबिल हो जाएं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले लें, चाइना चले जाएं। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले लें, जापान आ जाएं। ताइवान का स्कॉलरशिप अवेल कर लें, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो ताइवान चले जाएं। थाईलैंड का स्कॉलरशिप ले लें, थाईलैंड चले जाएं। हांगकांग फेलोशिप स्कीम पे अप्लाई करें, पीएचडी करने हांगकांग चले जाएं। हांगकांग रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस पे अप्लाई करें, उसके लिए भी काम करने हांगकांग चले जाएं। अमेरिका के अंदर जीआरई भी ख़त्म हो गया, अब तो जीआरई एग्जाम्प्टेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, जीआरई किया हुआ तो उन पर अप्लाई करें, अमेरिका चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, उन पर अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। अगर आप इन कंट्रीज़ के अलावा यूरोप जाना चाहते हैं, इटली चले जाएं। इटली ने इस साल जो है एक दफ़ा फिर से बहुत ज़्यादा तादाद में स्कॉलरशिप ऑफर किए हैं। जर्मनी चले जाएं, दात पे अप्लाई करें, जर्मनी चले जाएं। बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करें, बेल्जियम निकल जाएं। नीदरलैंड के एक्सीलेंस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, नीदरलैंड चले जाएं। स्पेन के अंदर फंडिंग्स पे अप्लाई करें, स्पेन चले जाएं। तो आप अगर इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें, 3 से 4 महीने अपने ऊपर मेहनत करें, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें,
तो आई होप सो आप भी इंशाल्लाह जो है चले जाएंगे। और ये जो एनर्जी क्राइसिस बार बार फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे फ्रीलांसर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इस चीज़ से आप बिल्कुल भी बच सकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे ये रिमाइंडर जो है और मेरी कुछ बातें आपको मजीद मोटिवेट करेंगी कि आप स्कॉलरशिप लेकर रोज़ रोज़ की बिजली जाने और आने के मसले से अपने आप को कम से कम आज़ाद कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी फैमिली की लाइफ को इम्प्रूव करने में रोल अदा कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ मोहम्मद कामरान।